एक बारात के बारातियों का स्वागत जोर शोर से किया जाता है। लाल जोड़े में सजी दुल्हन जो अपने रूम में बैठी खुशी मना रही होती है। सेहरे में सजा दुल्हा जो बग्गी पे बैठा होता है। खुशी का माहौल होता है, आतिशबाजी चल रही होती है, लोग नाच रहे होते हैं और गाना बज रहा होता है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लड़की के परिजन भी झूम रहे हैं, लड़का के परिजन भी झूम रहे हैं। गाना वही चल रहा है कि आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। तभी अपनी सखियों के साथ लाल जोड़े में सजी दुल्हन हाथ में जयमाल लेके जयमाल स्टेज पर पहुंचती है, बड़ी प्रसन्न। स्टेज पे पहुंचते ही जो जोड़े में सजी दुल्हन होती है एकदम से शादी से इनकार कर देती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक उस दुल्हन ने माला को तोड़ा, कुचला, जमीन पे फेंक के रोती हुई अपने रूम को चली जाती है। कहानी जानने के लिए बने रहिए आप हमारे इस वीडियो में। मैं हूं आरती हरप्रिया। आरती हरप्रिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करते रहें ताकि हमारा वीडियो आगे तक बढ़ता रहे, कमेंट करते रहें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, ये कहानी है ग्वालियर की। ग्वालियर के एक परिवार में शुदा नाम की लड़की रहती है जिसके माँ बाप हैं, 4 भाई हैं। 4 भाइयों में अकेली बेटी शुदा है जो माता पिता भाइयों की आंख का तारा बन के रहती है। 4 भाइयों के बीच अकेली शुदा। भाई उसे बहुत लाड़ प्यार से पाल के बड़ा करते। शुदा जब शादी लायक होती है तो शुदा के पिता ने क्षेत्र में ही देखा और उसी से उसकी शादी तय कर दी। जब सौम्या की शादी तय हो जाती है, धीरे धीरे बारात का समय नजदीक आता है। लड़की का पिता बारात की जोर शोर से तैयारियां करने लगता है, क्योंकि आप जानते ही हो जब बेटी का पिता अपनी बेटी का विवाह तय करता है, उस दिन से लेके जब तक बेटी को विदा नहीं कर देता है तब तक उसे चैन सुकून नहीं आता है। कड़ी धूप में घूमता है, भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, वो यही सोचेगा कि किसी प्रकार का मेरी बेटी के विवाह में विघ्न नहीं आना चाहिए। वही आज शुदा के पिता कर रहे हैं। कड़ी धूप में चल रहे हैं, यानी व्यवस्थाएं बना रहे हैं कि किसी प्रकार का हमारी बेटी के विवाह में विघ्न ना पड़ पाए, कोई कमी ना रह जाए। शादी का दिन जो निश्चय किया था, जब वो दिन आता है, इधर शुदा के लिए लाल जोड़े में सजा के दुल्हन बनाया गया और उधर जो दूल्हा था उसके लिए सजा करके उसके पिता, बाराती लोग जब ससुराल में उसे लाया जाता है जिसका नाम रमन होता है, जब वो रमन सेहरे में सज के बग्गी पे बैठ के अपनी ससुराल में आता है तो होता क्या है, आतिशबाजी चल रही होती है, परिवार के परिजन खुशी मना रहे होते हैं, डीजे बज रहा होता है, लोग झूम रहे होते हैं, नाच रहे होते हैं और गाना वही चल रहा होता है कि आज मेरे यार की शादी है। आप लोगों ने भी देखा होगा, अक्सर जब लड़के की बारात दुल्हन के द्वार पे जाती है तो ज़्यादातर यही गाना लोग बजाते हैं, इसी पे डांस करते हैं कि आज मेरे यार की शादी है। रमन की भी शादी में जनबासे पर जिस समय आतिशबाजी चल रही है तो उसके परिवार के लोग, लड़की के यहाँ के परिजन नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, गाना वही चल रहा है क्योंकि खुशी का माहौल था। जब इधर जयमाल का समय होता है, बड़ा खुशी का माहौल था। जयमाल के समय जब दुल्हन को बुलाया जाता है स्टेज पे, तो
तो सुधा अपनी सखियों के साथ अभी तक, क्योंकि शादी होती है तो लड़कियों को बड़ी खुशी होती है, जब तक शादी के स्टेज पे नहीं गई थी तब तक सुधा बहुत खुश थी। स्टेज के लिए जिस समय सुधा चली, हाथ में जयमाल है, संग में सहेलियां हैं जिससे वो बात करती हुई हंसी खुशी जा रही है। और जैसे स्टेज पे पहुंची, वहां पर दूल्हा पहले से ही उपस्थित था जिसके हाथ में भी जयमाल थी। सुधा भी जयमाला लेके जाती है। भाइयों, जैसे ही सुधा की उस दूल्हे यानी लड़के रमन पर निगाह पड़ी, सुधा ने एकदम से वो माला तोड़ी, कुचली और कहने लगी, मुझे ये शादी नहीं स्वीकार है, मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसका चेहरा ही बदल गया। शादी से पहले, स्टेज आने से पहले उसका चेहरा बड़ा खिला था और जैसे ही उसने दूल्हे को देखा, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। जो माला हाथ में पकड़े थी उसे वहीं तोड़ के डाल दिया और कहने लगी, मुझे ये शादी नहीं करनी। उसके चारों भाई भाग के आए, पिता आए, परिजन आते हैं, बेटी क्या हुआ? तो कहने लगी, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी, मेरे साथ तुमने चीटिंग करी। हुआ क्या? अरे जिस लड़के की तुमने फोटो दिखाई है वो लड़का नहीं है, ये लड़का दूसरा है और मुझे इससे शादी नहीं करनी है। और रोती हुई सुधा वहां से अपने रूम को चली जाती है। तो उसके भाई वहां पहुंचते हैं, पिता पहुंचते हैं, सखियां पहुंचती हैं, उसे बहुत समझाने की कोशिश करी तो कहने लगी, आप देख लीजिए, जो मेरे पास में फोटो भेजा गया वो दूसरा है और जो लड़का दुल्हा बन के आया ये दूसरा है, मुझे इसके साथ शादी नहीं करनी है। आखिरकार पिता ने, भाइयों ने बहुत समझाया, लेकिन सुधा ने साफ शब्दों में मना कर दिया, मुझे इससे शादी नहीं करनी है क्योंकि मेरे साथ में छल किया गया। लड़के का पिता आया, हाथ जोड़ता है, विनम्र निवेदन करके लड़की से कहता है कि मेरी बड़ी बदनामी होगी, इसलिए बेटी मेरी इज्जत रख लो। तो वो कहने लगी, तुम सब लोगों ने मिलके मेरे साथ में छल किया है, मुझे ये रिश्ता नहीं स्वीकार है, अपनी बारात यहाँ से लौटा के ले जा सकते हो। तो लड़के का पिता इधर उधर से बहुत सिफारिश करा रहा था, लेकिन सुधा ने साफ इनकार कर दिया। जब ये मैटर ग्वालियर के थाने में पहुंचता है, वहाँ के थाना इंचार्ज आते हैं अपनी टीम के साथ में, उससे पूछताछ करी तो सुधा ने साफ इनकार कर दिया कि मैं इस लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरे साथ छल किया गया है। जो फोटोज मेरे पास में भेजा वो दूसरे लड़का का है और ये दुल्हा जो बन के आया ये दूसरा लड़का है। अगर ज़बरदस्ती किसी ने मेरी शादी इसके साथ करने की कोशिश करी तो मैं स्वयं सुसाइड कर लेंगे और इस लड़के से शादी नहीं करेंगे। जब ये पुलिस के सानिध्य में केस पहुंच जाता है तो पुलिस के लोगों ने लड़की के परिजन भी समझाए, लड़के के परिजन भी समझाए, जवाब दिया जब लड़की ऐसी बात कह रही है वो सुसाइड कर सकती है तो उसका पीछा छोड़ दो, जो हुआ सो हुआ, आप अपनी बारात लेके जा सकते हो। तभी जो दूल्हा आया था दुल्हन लेने, भाइयों वो बिना दुल्हन के ही अपने घर लौट जाता है। इधर सुधा अपने घर आ जाती है। तो भाइयों इस हमारी कहानी से सीख लेना चाहिए, शादी करने से पहले लड़के के लिए कम से कम 10 बार देखो कि कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था। पहले ऐसे शादियां होती थी, नाई ब्राह्मण चलते थे, अगर नाई ब्राह्मण ने जो रिश्ता तय कर दिया वही रिश्ता हो जाता था, चाहे लड़का एक चेंज हो जाता चाहे 4 चेंज हो जाते। माँ बाप तक वो बात नहीं थी, उसके बाद में परिजन चलने लगे, तब भी ठीक था। लेकिन अब क्या ज़माना है, अब फोटो वाला ज़माना नहीं है, अब वो ज़माना चला गया जो पहले नाई ब्राह्मण करते थे, परिवार के लोग करते थे, फोटो देख लेते थे या नहीं देखते थे तब भी शादी तय कर देते थे। लेकिन अब वो ज़माना नहीं है। हमें इस कहानी से सीख लेना चाहिए, यदि मैं अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हैं तो कम से कम लड़के को 10 बार देखना चाहिए, तब अपनी बेटी का रिश्ता तय करना चाहिए। वो सुधा थी
जिसने मना कर दिया। अगर और कोई लड़की होती तो वो दर्द जीवन पर्यंत के लिए अपने गले में लटका लेती, वो इनकार नहीं कर पाती, क्योंकि बारात आ चुकी है, पिता का भी बहुत सारा खर्चा हो चुका है, लड़के का भी खर्चा हो चुका है। अरे उसका हो गया तो हो गया, क्योंकि वो तो नंबर 2 में शादी करने को आया था, लेकिन लड़की का जीवन खराब हो रहा था और उसके घर के परिवार का भी बहुत खर्चा हो जाता है। वो सारा बर्दाश्त करते हुए उसके भाई और पिता अपनी बहन का विवाह नहीं करते हैं। तो सीख लेना चाहिए, बेटी का विवाह करने जाओ तो हमें उसे बहुत नज़दीकी से देखना चाहिए कि कहीं हमारे साथ चीटिंग ना हो जाए।